शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मर मिटने वालों का यही एक निशान होगा, वतन पे मर मिटने वालों का यही एक निशान होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे और आपके इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचर कल्चर एंड ब्यूटी। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था कि क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं, कभी घूमने जाते हैं, तो क्यों ना मुझे लगा कि जब मुझको इस चीज़ का शौक़ है, फ़ोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, तो एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू मैं खुद तो इस शौक़ को पूरा करूं और साथ साथ उन जगहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के बीच पहुंचाऊं। और आप लोगों के थ्रू मैं जानता हूं ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचेगी। और मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे मेरा किसी भी चीज़ को के बारे में जानकारी काफ़ी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल उस चीज़ के बारे में आपको एक वीडियोग्राफी के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, दर्शाना चाहता हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी है, ताकि आप कभी ना कभी किसी समय इन जगहों को एक्सप्लोर ज़रूर करें, इन जगह ज़रूर आएँ। और हो सकता है कि इन जगह के बारे में काफ़ी पहले काफ़ी लोग बता चुके होंगे, तो मैं खुद उनके इस कदम का प्रोत्साहन करता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह जितनी हमारे बीच पहुँचे और जितने हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके बीच पहुँचे, तो ये हम सबके लिए ही अच्छा है। और आज ऐसी मैं आपके बीच एक ऐसी जगह को लाना चाह रहा हूँ कि वो जगह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो ऐसी एक जगह को आपके बीच लाना चाहता हूँ। एक छोटी सी शुरुआत है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को मतलब लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ औरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। तो आइए चलते हैं, और वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी जगह है, और उसके बारे में मैं आपको बाकी जानकारी वहाँ पे दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आगे सपोर्ट करते रहिए। तो आज फ्रेंड्स, ये जो जगह है ये दुगड्डा से आपका लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और इस जगह को शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद वे अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ दुगड्डा आए थे। और दुगड्डा स्थित इस जगह में उनकी एक मूर्ति बनी हुई है। और दुगड्डा में हमारे एक और महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था भवानी सिंह रावत जी। तो इस जगह में भवानी सिंह रावत जी की स्मारक भी मौजूद है उनकी।
जगह जो है ये हमारे वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ादी के जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय दुगड्डा आए थे और दुगड्डा वे यहाँ भवानी सिंह रावत जी के यहाँ, जो कि हमारे देश के एक और महान क्रांतिकारी हैं, उनके यहाँ रुके थे। तो कहा यह जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ यहाँ उनके काफ़ी नए क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी साथी भी आए थे और इस जगह में यहाँ उन्होंने बंदूक चलाने की युवा क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी थी। और यहाँ एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जिसपे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बंदूक चला के अपने क्रांतिकारी साथियों को निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी थी। और कहा यह भी जाता है कि जब ये पेड़ था मतलब तो इस पे पत्ते थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस पर 6 राउंड फायर की। बाकी क्रांतिकारियों को लगा कि निशाना लगा नहीं क्योंकि पत्ता हिला तक नहीं था, लेकिन बाद में जब उसके बाद पत्ते को देखा गया तो उस पे मतलब पेड़ में काफ़ी बड़े पत्ते होते थे, तो पेड़ में लगभग 6 सुराख बने हुए थे। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उनका निशाना कितना अचूक था और कैसा था। दोस्तों, यही वो पेड़ है जहां हमारे युवा क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं भवानी सिंह रावत जी के साथ मिलकर यहाँ निशाना साधने की ट्रेनिंग भी ली थी। दोस्तों, वैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, किंतु मैं उनके विषय में कुछ जानकारी अवश्य देना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है मेरा ये व्लॉग बच्चे भी अवश्य देखेंगे। तो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका जन्म 30 जुलाई 1906 को भाभरा नामक गांव की क्रांतिकारी दल के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से 6 जुलाई 1930 को चंद्रशेखर आज़ाद, भवानी सिंह रावत एवं काशीराम, धनवंतरी, विद्याभूषण और विशंबर दत्त दयाल के साथ गडोदिया स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली डकैती अभियान में भाग लिया।
इन दिनों पुलिस की जो सक्रियता बढ़ने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां वे अपने युवा साथियों को बंदूक और पिस्तौल से सही निशाने लगाने का अभ्यास करा सकें। भवानी सिंह रावत ने बताया कि उनका गांव नाथोपुर गढ़वाल जिले में दुगड्डा नगर के पास घने जंगल के पास स्थित है और वहां निरापद ढंग से हथियार चलाने का अभ्यास। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भवानी सिंह रावत का निमंत्रण स्वीकार कर सन 1930 में जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में रात्रि को नाथोपुर के लिए वे रवाना हुए। नाथोपुर के पास जंगलों में आज़ाद ने अपने साथियों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास किया और रास्ते में विशंबर दयाल जी तथा अन्य साथियों के आग्रह पर आज़ाद ने खड़े पेड़ के एक पत्ते पर निशाना लगाया। नाथोपुर से दिल्ली वापस जाते समय महान क्रांतिकारी विशंबर दत्त दयाल के आग्रह पर जिस पेड़ पर अपनी पिस्तौल से अचूक निशाना लगाया था, उस पेड़ का अवशेष आज भी मौजूद है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद, भवानी सिंह रावत एवं अन्य क्रांतिकारियों के योगदान के सम्मान में दिनांक 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद के शहादत दिवस पर जीर्णोद्धार कर राज्य को समर्पित किया गया। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इस पार्क का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया। हमारा जो लैंसडौन वन प्रभाग है उनके द्वारा इस पार्क का बहुत ही अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार कराया गया है और मैं तो यहाँ लगभग 4-5वीं बार आ रहा हूँ और आप भी यहाँ आइए। अगर आ चुके तो बार बार आइए और आपको यहाँ एक अलग से पॉजिटिविटी मिलेगी, एक शांति मिलेगी और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। पार्क के जो पीछे से है एक सुंदर सी नदी बहती है, काफ़ी छोटी नदी है लेकिन उसकी आवाज़ आपको एक अलग ही अनुभव कराएगी। तो मैं आपको वो नदी भी दिखाना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि अगर आप पहाड़ों में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, तो साफ़ सफाई को ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर हम नेचर को साफ़ नहीं कर सकते तो हमें गंदा करने का भी कोई हक नहीं है। तो आज जो मैंने ये शुरुआत की है, उम्मीद है कि आपको ये शुरुआत काफ़ी अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक तभी कीजिएगा। और आज फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले फ्रेंड्स लोगों के बगैर मतलब किसी जगह घूमने गया हूँ और मेरा ये मानना है कि कभी कभी हमें अपनी खुद की कंपनी भी एंजॉय करनी चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है कभी आप अकेले नेचर के बीच आके देखिए, काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। और दोस्तों, एक नई शुरुआत को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप आगे निरंतर मेरे इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसी जगह को ला सकूं जहां भले ही आप लोग जा चुके होंगे या देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी या जानकारी नई नहीं मिलेगी लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसमें नया ज़रूर मिलेगा, और ताकि आप इसके माध्यम से और लोगों को भी बताएं। तो थैंक यू वेरी मच।